Hello, friends. Welcome to yet another episode of Chapati Shot, the final episode of the league stage. इसके बाद हमारा नॉकआउट क्या कहते हैं प्लेऑफ शुरू हो जाएगा एंड वी वेलकम आवर गेस्ट वी अरविंद. आज मिथुन थोड़े व्यस्त हैं पर वी अरविंद है यहाँ पे. अरविंद वेलकम. Hi Ashwin, hi everybody. आज अरविंद बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन था कल. दो इंटरेस्टिंग बड़े मैच हुए. पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल हुआ और तीन टीमें बाहर होगी. राजस्थान, चेन्नई और पंजाब बाहर होगी. हाँ पर है ना. तो अभी हम जरा बिफोर वी स्टार्ट हम जरा जो कल के दो मैच हैं उनमें क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं. देखो, चेन्नई और पंजाब का मैच जो था वो ज्यादा मायना भी रखता नहीं है क्योंकि दोनों टीमें बाहर हैं. पर फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी कल. तो आपके हिसाब से व्हाटएवर यू फील हैपेंड देयर, बट द मैच जो एक्चुअली मायना रखता है वो है अपना कलकत्ता और राजस्थान का मैच. उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? So I think it was very मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से दोनों टीम्स के लिए. और राजस्थान ने स्टार्ट भी अच्छा किया था एज यूजुअल. जो आर्चर जो मेरे ख्याल से इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर माने जाते हैं. ही गेव अ टेरिफिक स्टार्ट. वो इनफॉर्म राणा को उन्होंने पहले ही ओवर में आउट कर दिया था. बट आई थिंक राजस्थान वाज रिलाइंग टू मच ऑन हिज बॉलिंग कि वो शुरू में 2-3 आउट करें. और बट उनको राजस्थान में दूसरे साइड से उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा था. स्पेशली उनकी जो बाकी के जो फास्ट बॉलर्स थे, बीट वरनरन और जो दूसरे भी यंग कार्तिक त्यागी बॉलिंग तो अच्छा कर रहे हैं बट वो अभी यू कैन से अभी लैक ऑफ एक्सपीरियंस. अभी हैं भी बच्चे वो. एंड स्पिनर्स आल्सो. सो ये जो है राजस्थान को उन्होंने 195 जो बनवा दिए वो बहुत ज्यादा थे. और उसके बाद आया कलकत्ता की बॉलिंग और पैट कमिंस ने जस्टिफाई कर दिया व्हाई इज बॉट एट दैट हाई प्राइस. उन्होंने जो डेंट मारा, पहले 4 जो विकेट्स लिए मेरे ख्याल से फर्स्ट 3 ओवर्स में 4 आउट कर दिए थे उन्होंने. एंड मोर देन द विकेट्स इज द स्पीड. जिस स्पीड पे बॉल डाली उन्होंने, हालांकि उनका पहला ओवर बहुत इट वाज अ डिजास्टर. मतलब फर्स्ट 5 बॉल्स में ही गेव 18 रन्स. फिर छठी बॉल पे उथप्पा. आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड राजस्थान को. दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम कि वो पता नहीं स्टिल दे वर परसिस्टिंग विद द मैनेजमेंट वाज परसिस्टिंग विद उथप्पा. एंड बट कमिंग बैक टू पैट, आई थिंक उन्होंने वो जो स्पेल डाला वो जो 4 विकेट्स का था, उन्होंने बिल्कुल राजस्थान की कमर तोड़ दी थी. सो आई थिंक राजस्थान ने बड़े इस बार इट वाज अ वेरी गुड साइड बेसिकली अगर ऑन पेपर आप देखेंगे. बट आई थिंक इट वाज सम ऑफ द मिस्टेक्स डन बाय द मैनेजमेंट और द कैप्टन यू कैन से. वो छोटी छोटी गलतियां जो की थी वो पहले भी हम बात कर चुके हैं. मेरे ख्याल से वो राजस्थान को थोड़ा सा वो खली है मेरे ख्याल से. वो उनके अगर देखा जाए प्लेयर्स आर अमेजिंग. मतलब उनको कोई भी हो अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं. स्पेशली अगर देखें चारों जो इनके प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरनर्स हैं, बीट बटलर, बीट स्मिथ, बीट आर्चर और बीट द स्टोक्स. अब इनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है. अपने आप में ही ये बहुत बड़े प्लेयर है 2020 के. फ्रॉम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड. बट ये देखना चाहिए राजस्थान को, क्योंकि अब तो बाहर हो गए हैं, दे हैव कम लास्ट, कि 2020 इट्स नॉट ओनली अबाउट 4, इट्स अ टीम. उनको इंडियन कंटेंट जो है वो भी उनको रखना है क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन साथ खेल रहे हैं लोकल. सो उन पे भी उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. बट मेरे ख्याल से राजस्थान को सीखनी चाहिए ये, और उसका खमियाजा उनको मिला एंड दे आर आउट ऑफ द रेकनिंग. पर एक अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग जो कहते हैं कलकत्ता के लिए, वो है दिनेश कार्तिक की कीपिंग. क्या कैच पकड़े उन्होंने कल. अमेजिंग. आई थिंक बहुत तो कीपिंग कमाल ही कर दिया कल तो. आई थिंक उनसे जो रन बन नहीं रहे, इसीलिए मे बी ही इज ट्राइंग टू कवर अप दैट. मेरे ख्याल से वो पूरे ग्राउंड में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, बट उनकी कीपिंग वाज अमेजिंग. अच्छा, अभी अरविंद हम उतर आते हैं कल के मैच पे, जो एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है. अब क्या कहते हैं, हैदराबाद और मुंबई. देखो, मुंबई को तो कहते हैं ना इंग्लिश में, नो स्किन ऑफ माय बैक. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो टॉप ऑफ द टेबल आ चुके हैं. अब वो क्या है कि अब एक्सपेरिमेंट करके अपने टीम को दे कैन चेक एनी यंगस्टर्स दैट दे कैन फील्ड इन द नॉकआउट इन द प्लेऑफ. एक्सपेरिमेंटल स्टेज है उनका. पर जो हमारा हैदराबाद है उसमें तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. और अच्छी बात हैदराबाद की है कि उनका रन रेट पॉजिटिव है. आपके क्या ख्याल है उनकी बैटिंग के बारे में? लेट्स एनालाइज द बैटिंग ऑफ बोथ द टीम्स.
अच्छा, बैटिंग अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एज फार एज बॉम्बे इज कंसर्न, मेरे ख्याल से आपने जो बोला एक्सपेरिमेंट, बॉम्बे की यही खूबी है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है। ये दे आर वेरी क्लियर इन द माइंड, इफ यू आर डूइंग वेल दे जस्ट गो, मतलब वेव के साथ बस सेल करते चले जाते हैं। ये सिर्फ इन्होंने बीच बीच में पैटिंसन और दूसरे जो इनके जो कोल्टरनाइल के बीच में कभी कभी ये चेंज होता रहता है, और वो बेबी बिकॉज आपको पता कि कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, मे बी वो रेस्ट देते हैं, बिकॉज कोल्टरनाइल का भी एक हिस्ट्री रहा है पास्ट में। लास्ट ईयर इनको बैक इंजरी हो गई थी आईपीएल, या दो इनका रहा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रेगुलर नहीं खेलते, तो मे बी दे आर सेविंग, और पैटिंसन की भी यही कहानी है। तो मे बी उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो उन दोनों में हर कोई चेंजेस लाता रहता है, तो गिव देम एडिक्वेट रेस्ट। अदरवाइज वो ज्यादा चेंजेस में बिलीव नहीं करते, बिकॉज ये फिटिक फैक्टर का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज सारे मैचेस दुबई में ही हो रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं है, एंड दे विल कंटिन्यू विद द बैटिंग। अगर सेम टाइम अगर बैटिंग ऑर्डर बॉम्बे का अगर मैं बोलूं तो क्विंटन है, ईशान किशन है, सूर्या यादव, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कोल्टरनाइल। तो ये तो कोल्टरनाइल इज अ लोअर ऑर्डर है, ये इनका बेसिकली ये पूरा एक सेटअप है, और इस पे ये अनचेंज रहेगा। और मेरे ख्याल से दे आर गोइंग टू इतने हाई उस पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इन पे ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। बट एज फार एज हैदराबाद इज कंसर्न, बिकॉज दे आर द पीपल जिन पे सबकी नजरें होंगी। माइंड यू, जब बॉम्बे पे किसी की नजर नहीं होगी, जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे सब देखेंगे कि इस बॉम्बे टीम को रोकने के लिए हैदराबाद क्या करता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि वार्नर और साहा तो रहेंगे, इनका ये जब से साहा आया है ये हैदराबाद का एक अलग ही रंग रूप ही बदल गया है। बट एज फार एज ये नंबर 3 पे मुझे ऐसा लगता है कि मनीष पांडे जो है ना, ये ही लाइक्स, उनकी जो टेक्निक है वो ही लाइक्स रूम, नथिंग कि अंदर जैसी आती है, इनका भी सम प्रॉब्लम्स आर देयर। और आपको पता है इनके बॉलर भी तेज हैं, और बॉम्बे के दोनों बॉलर्स, 3 में से 2 तो अंदर को ही आता बॉल, जसप्रीत बुमराह और बोल्ट। तो इसमें मैं चाहता हूं कि ये जो न्यूजीलैंड के जो हैं बैट्समैन, केन विलियमसन, ही शुड बैट एट नंबर 3, बिकॉज ही इज वेल इक्विप्ड। वैसे भी वो न्यूजीलैंड के लिए नंबर 3 खेलते हैं, और मेरे ख्याल से वो मनीष पांडे की जगह अप फ्रंट, क्योंकि हैदराबाद को सोचना है कि शुरू में विकेट्स नहीं देने। अभी तक क्या हो रहा है, बुमराह शुरू में ही 2-3 आउट कर रहे हैं, या बुमराह से पहले बोल्ट कर देते हैं। तो ये इनको जो वनरेबिलिटी जो बॉम्बे की अगर थोड़ी सी अगर मान लें, वो है उनके स्पिनर्स दोनों, जिन पे रन बन सकते हैं, और हैदराबाद केपेबल भी है। लेकिन अगर ये तभी होगा अगर वो शुरू में विकेट्स ना दें बोल्ट और बुमराह को। तो मेरे ख्याल से इस मैच में विलियमसन शुड बैट एट नंबर 3, मनीष एट 4, फिर अभिषेक शर्मा, बिकॉज विजय शंकर की इंजरी का पता नहीं है अभी तक, एंड फिर समाद इज देयर, और फिर राशिद और होल्डर तो ऑलराउंडर्स हैं। तो इसके अंदर आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा हैदराबाद के लिए, स्पेशली मनीष पांडे। आई वुड लाइक टू सी, मैं हर मैच में मैंने जैसे बोला था कि फॉर मी इट इज कि मनीष पांडे फास्ट बॉलर्स दोनों कैसे खेलते हैं, दैट इज बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। और अगर बॉम्बे की तरफ से आई वुड लाइक टू सी, अगर जब सूर्या यादव जब बैटिंग कर रहे होंगे, वो राशिद को कैसे खेलते हैं। तो मैं बेसिकली आई विल ब्रिंग इट टू दैट। मैं ओवरऑल बैटिंग की बात नहीं कर, बट आई वुड लाइक टू सी दिस यंग बॉय, जो कि वी वर ऑल, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ही शुड हैव बीन देयर द इंडियन टीम। सो ये जो होता है, इट्स अ चैलेंज फॉर हिम। आई थिंक इट विल बी गुड मैच टू सी। बहुत बढ़िया अरविंद, अभी हम जरा बॉलिंग एनालाइज करते हैं कि दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है, स्पेशली बॉम्बे has a very very strong bowling lineup, and of course Hyderabad has Rashid among other people. तो आप ये बताइए कि bowling lineup analyze कैसे होगा इन दोनों टीमों का, आप कैसे उनको परखेंगे? ये मेरे ख्याल से अगर बॉम्बे का करें तो ये बोल्ट और कोल्टरनाइल करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, और ये एक्चुअली द 6 ओवर्स जो होते हैं ये 2-2 शेयर कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह विल कम एट नंबर 3, तो ये इनका स्टैंडर्ड वो रहता है। उसके बाद द सेम कृणाल एंड राहुल चहर। तो बट ये वार्नर जब तक है तब तक शायद ये बोल्ट को
रखेंगे, क्योंकि वार्नर को इनका बॉल बोल्ट का बाहर को जाएगा। जैसे पहली बार एक बार बता चुका हूँ कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स दे लव टू बोल टू लेफ्टी बैट्समैन। उनका जो स्विंग जो एक नेचुरल जाता है विद द आर्म, वो जो एक बड़ा अच्छा मूव करता है, ये हरकत ये देखा गया, बॉल अच्छा करते हैं। सो बोल्ट विल बी, आई थिंक ही विल बी गिवन मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड स्पेल हो सकता है, बिकॉज़ हैदराबाद जो बहुत रिलाई करते हैं टॉप 3 पे कि वो अगर वो अच्छा स्टडी स्टार्ट देंगे तो ये नीचे वाले अपॉन दैट दे विल ऐड टू इट। तो आई थिंक फ्रॉम बॉम्बे पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गोइंग टू बी बोल्ट हु विल बी बॉलिंग 3 ओवर्स, और फिर बुमराह तो है ही, और देयर एज यूजुअल जब अच्छा फास्ट बॉलर्स करते हैं तो फिर स्पिनर्स ये दे डू चिप इन, बिकॉज वो प्रेशर थोड़ा कम होता है। एंड एज फार एज हैदराबाद इज कंसर्न, होल्डर हैज बॉट स्टेबिलिटी टू द अटैक, और संदीप शर्मा जो है कंडीशंस बहुत अच्छा यूज करते हैं। लेट्स सी आज, क्योंकि मैच भी शारजा में है तो ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, और शारजा की विकेट जनरली ठीक है एज कम्पेयर टू दुबई एंड अबू धाबी। शारजा की जो विकेट है वो अच्छा एक इवन पेस पे खेलती है, तो इट विल बी वो जो लास्ट मैच जो हुआ था, जो 2 मैचेस हुए थे जिसमें डबल पेस हुआ था, तो जो पहले जो बैटिंग कर रहा था उनको तकलीफ हो रही थी, आई होप इस बार ना हो। सो ये दैट इज देयर। एंड नटराजन आई थिंक वो एक नई चीज, उनको बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं वार्नर, आई थिंक उनका पोटेंशियल उन्होंने देख लिया, उनको लाते ही 12th ओवर में, और वो भी पूरा अपने कैप्टन को बिल्कुल निराश नहीं कर रहे। वो उनके जो यॉर्कर्स along with those जो लेफ्ट आर्म जो फास्ट कटर्स जो होते हैं, वो स्लोअर वन तो जब जहां विकेट के हिसाब से बॉल करते हैं, जहां ग्रिप करती है बॉल, वहां क्या करते हैं वो फास्ट कटर्स मारते हैं, इसी टाइप की। इट्स वेरी इफेक्टिव। ये मेरे ख्याल से ये हर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को बॉल करनी चाहिए, राइट, स्पेशली अगर राइटी बैट्समैन है तो, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू पिक। जब लेफ्टी फास्ट बॉलर जिस एंगल से बॉल डालते हैं, मतलब लेफ्टी ओवर द विकेट, अगर राइटी बैट्समैन को करें, जो बॉलिंग आर्म जो होता है उनका, वो बिल्कुल बॉडी के जब पीछे चले जाता है, और उस टाइम पे बैट्समैन जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो अपना ग्रिप चेंज करते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग देयर फिंगर्स, और उसकी वजह वो, और वहां से बड़ा फास्ट वो इतना तेज आता है बॉलिंग आर्म कि वो रीड नहीं कर पाती कि वो विद द सीम आ रहा है या एक कटर के रूप में आ रहा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो 2020 में इट्स वेरी इफेक्टिव। तो ये आई एम श्योर ये नटराजन विल, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेलेक्ट हुए, he'll justify his place, and फिर नदीम, तो ये बॉल जो आप कह रहे हो पढ़ के बाहर जाती है, या टू द राइटी बैट्समैन एंड डिफिकल्ट टू हिट। ये पंजाब के जो फास्ट बॉलर थे अर्शदीप, उन्होंने भी बहुत इफेक्टिव यूज किया था मेरे ख्याल से। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज़ दिस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स आर अ मस्ट, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू पिक। और स्पिनर्स में आई थिंक इट इज राशिद एंड नदीम, और बीच में अगर ये बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए डालने तो ये अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा, इनको एक्चुअली ही इज अ वेरी, वो देखते हैं वो थोड़े से लेजी से लगते हैं, अदरवाइज ही इज अ लेफ्टी, बैटिंग तो करते हैं बट ही बोल्स लेफ्ट आर्म स्पिन आल्सो। बट इनसे एक बीच में एक ओवर अगर बीच में 7th 8th ओवर एक निकाल दे तो अच्छा, ताकि एक क्वेश्चन रहे, क्योंकि चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अरविंद जरा आप ये बताएं कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली विकेट कंडीशंस तो देख के आई होप विकेट इवनली हो पेस्ड। सो अगर वो पेस्ड है और जो शारजा का रहा है, तो ऐसे केस में तो मुझे लगता है कि तब भी मेरे ख्याल से बॉलिंग ही करनी चाहिए, बिकॉज ये रात को आपको पता है कि अभी यहाँ इंडिया में भी ये क्या थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर प्ले कर रहा है रोल। कल भी थोड़ा सा ड्यू दिख रहा था, तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे मानना है कि पहले बॉलिंग ही कर लेनी चाहिए। अच्छा अरविंद, अभी थोड़ी देर पहले आपने सूर्य यादव की बात करी थी, सूर्य कुमार यादव की, तो जिस फॉर्म में वो है, हैदराबाद को क्या करना चाहिए उनको काबू में करने के लिए, आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? ये देखिए, सूर्या यादव जैसे आपको पता है इज इन टेरिफिक फॉर्म, एंड उनके पास सारी शॉट्स हैं, लेकिन बहुत लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया, स्पेशली जब वो थोड़े सेट हो जाते हैं, वो स्वीप शॉट बहुत खेलते हैं, वो फास्ट बॉलर्स को भी स्वीप मार देते हैं, और ये कई बार ओपोनेंट टीम्स ना वो जनरली वो उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट मुझे कई बार लगता है कि ढंग से वो प्लेस नहीं कर पा रहे। वो स्वीप मारते हैं और बहुत फाइन स्वीप मारते हैं, और ये जो ज्यादातर जो ओपोनेंट टीम्स हैं वो गलती करते हैं कि शॉर्ट फाइन लेग लेते हैं, दे टेक ए डीप स्क्वायर लेग डीप इन विकेट लॉन्ग ऑन, जो थोड़ा से लेटर स्टेज पे। बट आप ये रियलाइज कीजिए, उनका अगर स्कोरिंग शॉट देखेंगे वो कभी स्क्वायर लेग पे स्वीप नहीं जाता उनका, उनके सारे शॉट्स पीछे को जाते हैं।
तो ऐसे में इट्स एडवाइजेबल कि आप डीप स्क्वायर लेग वाले को स्क्वायर लेग अंपायर के पास ले आए और फाइन लेग को डीप ले जाएं और थोड़ा सा फाइन रखें, नहीं वाइड नहीं, अंदर को, बिकॉज ये पीछे की तरफ मारते हैं ये थोड़ा सा ये क्या था लैप, ये घुटने पे बैठ के ये स्कूप मार देते हैं, तो ये इनका बड़ा स्कोरिंग होता है, ये स्कोरिंग शॉट है और इनका ये रिलीज शॉट भी है। जब ये थोड़ा एक दो अगर मेडन हो जाए तो ये, और स्पेशली लास्ट के ओवर्स में बहुत ये खेलते हैं शॉट, सो इट कैन बी यूज्ड। मेरे ख्याल से ये हमने नोट, किसी ने भी ये ट्राई नहीं किया। अगर बहुत सारे ये इनके चौके स्पेशली लेटर स्टेज में इनको रोकने में बड़ी आसानी होगी हैदराबाद टीम को, आई थिंक दे शुड। अच्छा अरविंद, आपसे ये सवाल है कि आप जो कह रहे हो कि स्कूप शॉट मारते हैं, ये भी तो हो सकता है कि फाइन लेग ऊपर है तो वो स्कूप शॉट मार रहा है, अगर फाइन लेग को पीछे कर लोगे तो वो स्क्वायर लेग पे मारेंगे। He'll play the ball little early and to square leg. देखिए क्या होता है, हर एक का ना एक स्कोरिंग शॉट होता है, तो वो क्या होता है, वो कई वो क्या होता है, इतनी ज्यादा मसल मेमोरी में चले जाती है, वो जितना भी कोशिश करे, अभी तक उन्होंने स्क्वायर लेग पे बहुत कम मारा है शॉट। और दूसरा क्या होता है, स्कूप शॉट होता है लास्ट के ओवर्स में, जो हमने देखा है कि जनरली द बॉलिंग कोचेस, हम भी वो क्या करते हैं, हम ज्यादातर ट्राई कर बॉलर्स को बोलते हैं कि बॉल है यॉर्कर, तो जो यॉर्कर लेंथ की बॉल होती है, यॉर्कर लेंथ वाले को, यॉर्कर की लेंथ या तो वो लो फुल टॉस होती है या ओवर पिच होती है, ओवर पिच बॉल पे स्क्वायर लेग पे मारना इम्पॉसिबल होता है वो, जब क्योंकि बेसिकली स्क्वायर लेग के लिए इट्स गोइंग टू बी व्हाट हॉरिजॉन्टल शॉट होता है, तो वो ओवर पिच बॉल भी ही विल मिस द बॉल। तो लेकिन ये जो स्कूप शॉट होता है, ये बेसिकली दे गो अंडर द बॉल, बट एक बैट जो है वर्टिकल उस पे जाता है बैट के नीचे टू गाइड इट, तो वो, और जो लास्ट के ओवर्स में हर कोई या तो शॉट डालता है बॉल या स्लोअर डालता है, या मैक्सिमम फास्ट बॉलर दे ट्राई टू बोल अ यॉर्कर, तो यॉर्कर पे ही, जब यॉर्कर्स बहुत ज्यादा हो गए थे तभी ये स्कूप शॉट का ये बैट्समैनों ने तरकीब लगाई कि एक स्कूप शॉट लगाते हैं ये, सो दैट्स व्हाई, तो ये यॉर्कर बंद कराने के लिए था। सो इसमें मिस करने के भी चांसेस बहुत होते हैं, सो इसके लिए ये, इसीलिए दैट्स व्हाई, और सूर्य कुमार यादव का जैसे ग्रिप है, उनका स्क्वायर लेग की तरफ वो फ्लिक मार देंगे अगर ओवर पे लेग स्टंप पे है दी अर्लियर द इनिंग्स, बट ये स्कूप जो होता है वो कभी स्क्वायर लेग पे नहीं जाता, वो ज्यादा जाएगा फाइन लेग पे, और वो इतने सालों से मार रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी अ बिट टफ। ओके, एक कहावत है इंग्लिश में, यू मिस आई हिट, तो यही है मेरे ख्याल से। सो अरविंद, अभी आप हमें अपना चपाती 11 सुनाएं जरा। Okay, this is as follows, like Warner, Quinton, Manish Pandey, Surya Yadav, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Krunal Pandya, Rashid Khan, Jasprit Bumrah, Bold and Natarajan. इसके अंदर कैप्टन तो आई विल मेक वार्नर इसके अंदर, और क्विंटन विल बी द विकेट कीपर। ओके ग्रेट, ये बड़ा बैलेंस टीम लग रहा है। चलो फैबुलस अरविंद, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज द लास्ट लीग गेम, सो वी विल बी बैक फॉर द प्लेऑफ्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेऑफ्स होने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू अगेन फॉर द प्लेऑफ्स। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन। वेलकम टू कैट्स कॉर्नर, वी हैव कीर्ति पाटिल विद अस अगेन। कीर्ति, आज हमें बताएंगे दो जोकर, मुंबई और हैदराबाद में एक एक जोकर वो पिक करेंगे जो ट्रम्प कार्ड होंगे उस टीम के लिए, जो जिताएंगे टीम को। कौन है आपके दो जोकर इस मैच के लिए कीर्ति? ये मुंबई और हैदराबाद के मैच में देखो, ये मुंबई का तो ये वो वैसे क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये उनके लिए एक चांस है कि अपने जो विनिंग कॉम्बिनेशन सही कर ले। ये मैच हार भी जाते तो उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं सूर्य कुमार यादव को पिक करता हूँ मुंबई के लिए। वो मिडिल ऑर्डर को सॉलिडिटी देते हैं। हैदराबाद के लिए मैं डेविड वार्नर को पिक कर रहा हूँ। उन्हें कल का मैच तो जीतना ही है अगर क्वालिफाई करना है प्लेऑफ के लिए। सबसे पहले उनको नेट रन रेट बढ़ाना होगा अपनी टीम का। बहुत बढ़िया कीर्ति, ग्रेट। सो लेट्स लुक टू सी दीस टू जोकर्स एंड हाउ दे परफॉर्म। देखते हैं कि क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, तो देखते हैं कैसे होता है उसका। थैंक यू सो मच कीर्ति, एंड सी यू इन द प्लेऑफ्स।